साम तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिपदति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ विराजमान है। हम भूमिका की चर्चा कर रहे। आचार्य देव भूमिका बांध रहे। क्या भूमिका बांध रहे? मंगलाचरण करने के बाद में वक्ता का स्वरूप कैसा होता है और श्रोता का स्वरूप कैसा होता है, ये चर्चा करते करते वो कह रहे कि पहले ये पात्रता खड़ी करनी चाहिए। वक्ता ने भी जो कथन कर रहा है तो कह रहे ये हम में पात्रता है। अमृतचंद्र देव कह रहे हमने 3 लोक संदर्भी प्रकाशित करने वाले जिनागम को जानकर फिर हमने उपदेश दे रहे हैं, जिससे पुरुष के अर्थ की सिद्धि हो जाएगी और हम व्यवहार निश्चय के ज्ञाता भी है और जो उपदेश देगा उसे भी वैसा ज्ञाता होना चाहिए एक। और साथ साथ में ये जीव व्यवहार नय को ही क्यों ग्रहण कर पाता है और निश्चय नय को क्यों नहीं, तो वहाँ पे उन्होंने सिंह और बिलाव का उदाहरण दिया। उनके लिए बिलाव ही सिंह समान हो जाता है, मतलब वो यथार्थ सिंह को समझते ही नहीं। यथार्थ सिंह को कल भी मैं कह रहा था, जिनेंद्र देव ही जानते हैं प्रत्यक्ष, और गंधर आदि जो है उसे श्रुत ज्ञान में बराबर पकड़ लेते हैं और किसी की सामर्थ्य ही नहीं इस सिंह की चर्चा करने की, किसी भी पता नहीं, पूरी दुनिया को पता नहीं। इसलिए जिस जीव को सच्चा सुखी होना है उसे इस सिंह को बताने वाले, निश्चय नहीं की वस्तु को बताने वाले इस शासन का ही ग्रहण करना पड़ेगा। अन्य कोई उपाय नहीं, अन्य किसी से मुक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि निश्चय नहीं के बिना मुक्ति नहीं। निश्चय नहीं एक ही वस्तु है और निश्चय नहीं का प्रतिपादन करने की सामर्थ्य सर्वज्ञ उनकी दिव्य ध्वनि, गंधर आदि के 14 अंग वाले ज्ञानियों के ज्ञान ग्रहण करने की और परंपरा से आने वाले की और किसी की भी नहीं है। ये बात हमने 7वें छंद में चर्चा की थी। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है अंत में भावार्थ में, साहब अगर उपदेश देने के लिए ये श्रोता भी मतलब योग्य नहीं है, कौन? जो मात्र व्यवहार नय का ही पक्षपाती है, निश्चय नय को जानता ही नहीं है, उसे अगर उपदेश नहीं दे रहा है तो श्रोता में क्या गुण होने चाहिए? उसके उत्तर में 8वां छंद लिखा है, एक बार उसका पाठ करते हैं। व्यवहार निश्चयोऽयं प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थं प्राप्नोति देशनाया स एव फलम विकलम शिष्यम। अन्वयार्थ में देखिए क्या कह रहे, यह जो जीव व्यवहार निश्चयो, व्यवहार नय और निश्चय नय को तत्वेन वस्तु स्वरूप से प्रबुद्ध यथार्थ रूप से जानकर मध्यस्थ भवति होता है, अर्थात निश्चय नय और व्यवहार नय के पक्षपात रहित होता है, सह वह एव ही शिष्य देशनाया उपदेश का अविकलम संपूर्ण फल प्राप्त करता है। तो पूर्व में कह रहे थे जो व्यवहार नय को ही मात्र जानता है या उसको ग्रहण करता है उसके लिए निष्फल है। तो फलदायी किसके लिए है? तो फलदायी उस शिष्य के लिए है जो निश्चय नय व्यवहार नय का पक्षपात रहित होता है। पक्षपात रहित कब हो पाएगा? जब वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेगा, तब वह जीव हो पाएगा। तो जानना बहुत जरूरी है, जाने बिना पक्षपात रहित हो नहीं सकता है। तो अभी संपूर्ण फल को क्या प्राप्त करेगा वो? तो संपूर्ण फल मतलब उसके लिए अनाकुल सुख, अतीन्द्रिय सुख, अव्याबाध सुख, उस सुख को प्राप्त करेगा। ये फल मिल गया, ये निचोड़ है,
ये जो अनाकुल अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ है, ये निचोड़ है, ये काम हो गया तो बाकी के जो ज्ञान आदि गुणों का पूर्ण निर्मल परिणमन चालू होना है, सम्यक परिणमन चालू होना है, वो सब हो जाएगा। अस्तित्व वस्तुत्व आदि का पहले उसे अज्ञान दशा में अपने अस्तित्व के बारे में शंका रहती थी, मैं जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा, मेरा नाश हो जाएगा क्या, आगे के भाव में क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, अनेक प्रकार की शंका थी। जैसे ही उसने व्यवहार नहीं निश्चय के यथार्थ स्वरूप को जान लिया, उन्हीं पक्षपात रहित हो गया, निरपेक्ष हो गया, किसी एक पक्ष का ही ग्रहण नहीं करता है और दोनों की यथा योग्य जानकर जैसा जिस अनुसार ग्रहण करना चाहिए वैसा ग्रहण करता है, तो वह संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। और ये फल जिनागम के प्रसाद से मिलेगा, स्यादवाद रूपी जिनवानी के प्रसाद से ही मिलेगा, क्योंकि स्यादवाद रूपी ये जिनवानी नयों से गूंथी गई है, वहाँ नई लगाया हुआ है। ऐसा कहोगे तो ऐसा, मतलब जो थोड़े दिन पहले उदाहरण दिया था ना साहब, लव कुश कभी कहेंगे सीता का पुत्र है, कभी कहेंगे राम का पुत्र है, कभी कहेंगे दोनों का पुत्र है, कभी कहेंगे किसी का पुत्र नहीं। तो ये जो कथन शैली है, ये जिनागम में चारों शैलियाँ आएगी, बट स्यादवादी बराबर समझ लेता है ये कथन निमित्त की अपेक्षा से, ये कथन उपादान की अपेक्षा से, ये कथन निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से, और ये कथन निरपेक्ष की अपेक्षा से, चारों कथनों को समझ लेता है। चारों कथनों को समझ के निष्पक्ष हो जाता है, उसे समझ में आता है कि काम मेरा किससे होगा, निश्चय नहीं की विषय वस्तु से, उसमें स्थिरता करता है। निश्चय नहीं की विषय वस्तु में अभी स्थिरता नहीं हो पा रही, शुद्ध उपयोग नहीं हो रहा पा रहा है, आत्मा में लीनता नहीं हो पा रही, कोई बाधा नहीं, अब उपयोग बाहर जा रहा है, निचली भूमिका में जाना तो अंदर ही चाहिए। भावना तो यही है कि अभी शपथ श्रेणी चढ़ू और केवल ज्ञान प्राप्त कर लूँ, पर अभी हो नहीं रहा है, तो जितने काल तक होगा नहीं उतने काल तक भले ही शुभ अशुभ उपयोग चलते रहेंगे, जैसी जिसकी भूमिका होगी, बट उसमें भी वह निष्पक्ष रहता है, उस एक पक्ष का ग्रहण नहीं करता है। कौन से एक पक्ष का? मात्र व्यवहार का ग्रहण नहीं करता है, मात्र निश्चय का ग्रहण नहीं करता। ये टोडरमल साहब ने ये जो टीका लिखी है, जो उन्होंने भाव से प्रारंभ करने के, इसकी पुट मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आ रही, ये दोनों ग्रंथ साथ साथ में चलते होंगे, तभी वो इसकी टीका पूरी नहीं कर पाए और मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि जो सातवें अधिकार में निश्चयावासी व्यवहारावासी है, आप ये पूरा यहाँ पे निचोड़ समझ सकते हैं। विस्तार हमने किया नहीं, बट निचोड़ यहाँ पे आ गया, सब निचोड़ आ गया। जो उन्होंने विस्तार से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा, वहाँ संक्षेप में यहाँ पे कह दिया कि ये दोनों नए क्या होते हैं, पक्षपाती कैसे होते हैं, पक्षपात रहित कैसे होते हैं, क्या करना चाहिए, भली बात ही उन्होंने बता दिया। देखिए अन्वयार्थ फिर से एक बार देखते, जो जीव, ये कौन सा जीव है जो सुखी होना चाहता है, संसार से मुक्त होना चाहता है, पूर्व के छंद में था ना, जो जीव संसार से मुक्त होना चाहते हैं वो शुद्ध नए के सन्मुख रहो, शुद्ध नए के सन्मुख रहने का प्रयास करो, उसमें नहीं रह सकते तो व्यवहार नए को छोड़ो। तो भरत जी को इच्छा तो बहुत थी, सम्यक दृष्टि जीव थे कि मुनिपन अंगीकार कर ले, शपथ श्रेणी चढ़ ले, पर उनको पता था जब जैसी यथा योग्य अवस्था होगी तभी होगी, अभी वो पात्रता नहीं है, तो अभी चौथे भूमिका में, चौथे गुण स्थान की भूमिका में भी दोनों नए का पक्षपात न करते हुए, समन्वय करते हुए काम चले, और जब अवसर आ जाएगा चल कर लेंगे, और जब हमारी स्थित प्रज्ञ अवस्था हो जाएगी, शैलेशी अवस्था हो जाएगी, उस समय तो फिर तो निश्चय व्यवहार का कोई ग्रहण करने की बात ही नहीं। जब हमारे केवल ज्ञान की अवस्था होगी, पूर्ण वितरागता होगी, तब तो कहे ये कहाँ आवश्यक है, निश्चय नए व्यवहार नए का समन्वय छठवें गुणस्थान, मात्र छठवें गुणस्थान तक। तो चौथा पांचवा छठवा गुणस्थान वाला भी दोनों नयों को समझता है, भली बात ही निष्पक्ष हो जाता। इसलिए मुनिराज ऐसा क्वेश्चन नहीं करते आचार्य देव को, अगर वो करे तो वो दंड, वो तो मुनिराज होने के पात्र ही नहीं, या 28 मनगुण पालने की क्या जरूरत है, आत्मा तो सिद्ध समान है, उन्हें पता है शक्ति अपेक्षा से सिद्ध समान है, बट जब शक्ति अपेक्षा से सिद्ध समान आत्मा में परिणति की लीनता नहीं हो रही है, बाहुबली आदि जैसी
जो बैठे वहाँ बस उन्होंने निर्णय लिया कि अभी निकलना नहीं, उनको व्यवहार पालने की जरूरत ही नहीं। व्यवहार मतलब जो शरीर की क्रिया है, 4 हाथ जमीन देखना, खड़े खड़े आहार लेना आदि, हमें वो करने की जरूरत ही नहीं। हम मन वचन काया में गुप्त होने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे स्थित है, तो उनको जरूरत नहीं। बट सबकी ऐसी ताकत नहीं, तो उन्होंने क्या करना, जब तुम मन वचन काय से गुप्त नहीं हो पा रहे हो, जब तुम्हें गमन करना है, कुछ चीज उठानी है, कुछ रखनी है, या तुम्हें मल आदि का त्याग करना है, या जिसकी जैसी भूमिका होगी उस समय करना क्या। तो आप मुनिराज होंगे तो पांच समिति पालन करो। तो पांच समिति पालना क्या है? व्यवहार चारित्र, व्यवहार धर्म है। किसी को किसी में कहा है, वो शरीर की क्रिया का तो निश्चय से शरीर ही करता है, बट जीव का भाव और शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस अनुसार वो करते। वह वो क्वेश्चन नहीं करते सब क्या पालने की जरूरत है आत्मा को। जब 6वें 7वें गुणस्थान वाले भावलिंगी मुनिराज प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे, व्यवहार नहीं पे पक्षपाती नहीं हो रहे, निश्चय नहीं कहा, हम जैसे जीवों को तो निश्चयाभास करना ही नहीं चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारे आगे हमारे जो आदर्श है, जिनको हमने पंच परमेष्टि में स्थान दिया है, सिद्धों की तलटी कहते हैं, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु जी महाराज व्यवहार नहीं को भी छोड़ नहीं रहे हैं, निश्चय व्यवहार का समन्वय कर रहे हैं शुद्धोपयोग में। तो बाजू में बाहर में चक्रवर्ती भी आ जावे तो हम उसे धर्म उपदेश नहीं देंगे। धर्म उपदेश देना उनके 28 मूलगुण में है या नहीं, व्यवहार चरित्र में है या नहीं। धर्म का उपदेश देना उनके 28 मूलगुण का पार्ट है या नहीं? हाँ, भाषा समिति तो ही 6 आवश्यक में स्वाध्याय, स्वाध्याय में वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, और 6 आवश्यक में स्वाध्याय है लिखा हुआ है। तो वो स्वाध्याय 28 मूल को नहीं पाल रहे। वो कब करेंगे? चक्रवर्ती भी ठोक दे रहा, नहीं चक्रवर्ती आ गया, अभी व्यवहार धर्म पालना चाहिए, धर्म उपदेश देना, कुछ नहीं। हम अगर निश्चय में लीन है, अब निश्चय में लीन नहीं हो पा रहे, सामने वाले की पात्रता दिख रही है, हमारा संजलन कषाय का ज्यादा उदय तीव्र, तो कुछ देना है तो दे देंगे उपदेश, नहीं देना है तो नहीं देंगे। फिर वो धीमर भी रहा तो उसे दे देंगे, और चक्रवर्ती को भी देने की इच्छा नहीं तो नहीं देंगे। ये हम समन्वय कर लेंगे, हम बराबर से, हमें करने आता है कैसा करना है। और व्यवहार में इतना नहीं 28 मूलगुण में उलझ जाएंगे कि 6 आवश्यक तो पाल रहे, सामयिक में तो बैठ रहे, पर निर्विकल्प ही नहीं हो पा रहे, निश्चय को पकड़ ही नहीं पा रहे। ऐसे व्यवहाराभासी भी हम नहीं बढ़ेंगे। दोनों को जान के पक्षपात रहित होता है, काम जिससे होगा उसका लक्ष्य करेंगे। तो ये कह रहे, जो जीव व्यवहार नय और निश्चय नय को वस्तु स्वरूप से यथार्थ रूप से जानकर, व्यवहार नय क्या है तो वो जानते, व्यवहार नय किसी को किसी में मिला के करता है, कहता है एक, या तो एक ही वस्तु में भेद करके कहता है। ऐसे वस्तु स्वरूप को, व्यवहार नय का वस्तु स्वरूप क्या है? ऐसा है, ऐसा यथार्थ रूप से जानकर, जान लिया, ओके। और निश्चय ने क्या करता है? निश्चय ने किसी को किसी में मिलाता नहीं है, और भेद रूप वस्तु का कथन नहीं करता है, अभेद रूप वस्तु का कथन करता है, एक वस्तु का। ऐसे निश्चय ने के वस्तु स्वरूप को, वस्तु स्वरूप क्या है? तो जो वस्तु में पाया जाता है, और जो पाया तो नहीं जाता है बट उपचार से कहा जाता है, ऐसे दोनों वस्तु स्वरूप का, व्यवहार ने का वस्तु स्वरूप भी, निश्चय ने का वस्तु स्वरूप भी यथार्थ रूप से जैसा है वैसा, उसमें अपना कुछ मिलाना नहीं, अपनी कुछ कल्पना करनी नहीं। अपनी कल्पना करेंगे तो वो जानना यथार्थ होगा ही नहीं। तो यथार्थ रूप से जानकर, जानेगा ज्ञान की पर्याय में मध्यस्थ होता है। क्या हो जाता है? मध्यस्थ हो जाता है। मतलब निश्चय से ही मोक्ष होगा ऐसा भी मानता नहीं, व्यवहार से ही मोक्ष होगा ऐसा भी मानता नहीं। मोक्ष तो होगा निश्चय से, बट एक पर्टिकुलर स्टेज तक सहचारी रूप में व्यवहार नहीं रहेगा, ऐसा समन्वय कर लेता है साथ में। और ऐसा मध्यस्थ होता है, अर्थात निश्चय और व्यवहार के पक्षपात रहित होता है, वह ही
शिष्य उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। तो जिसे उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त करना है उसने व्यवहार निश्चय को जानना चाहिए। इसलिए समय सार में भले ही ज्ञायिक की चर्चा की है, बट व्यवहार ने निश्चय दोनों को भी पुट किया है। आप सैकड़ों उदाहरण पालेंगे, सैकड़ों जगह चर्चा पालोगे व्यवहार की और निश्चय की। कारण ही है, दोनों को जानना जरूरी है और जानकर किसे मुख्य करना, किसे गौण करना, कब क्या करना वो समझ में आना चाहिए। मैंने जैसे 5 मिनट पहले कहा ना, मुनिराज को अगर मन वचन काय से गुप्त नहीं होने आ रहा है तो उनको अगर गमन करना है तो वो हटग्राही करेंगे कि निश्चय का ही पालन करना है, व्यवहार का नहीं। तो जैसे ही गमन करना है 4 हाथ जमीन देखना चालू कर देंगे। वह प्रश्न नहीं खड़ा होगा, मैं तो भावलिंगी मुनिराज हूं, मैं तो आचार्य हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं। उन्हें पता है अब धर्म तीर्थ का लोप नहीं करना है, तो हमें ये भूमिका अनुसार ही करना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक कर लेते, 4 हाथ जमीन देखते ही चलते। बस वो ऐसा नहीं, भगवान की आज्ञा, भगवान की आज्ञा तो क्या है, स्थूल बुद्धि जिसे नहीं समझते। इन्होंने भगवान की आज्ञा को भी समझा है और निर्णय करके अंदर में उनको भाव भाषित हुआ कि इसका उपयोग। मैंने जैसे कल परसों कहा था ना, पानी छानना जैनी का कर्तव्य, गृहस्थ का। गृहस्थ 5 सुना का त्यागी वहां नहीं, पानी पीना भी उसका छूटा नहीं। मुनिराज का भी पानी पीना छूटा नहीं, बट वो पानी स्वयं तो छानेंगे नहीं। किसी का छना पानी है तो दिन में 1 बार ले लेंगे, जैसी भूमि का जैसा प्रॉपर स्वरूप है उस अनुसार वो भी छना प्रासुकी लेंगे। नहीं मिला तो जीवन भी चला जाए, संलेखना लेनी पड़े तो ले लेंगे, इतनी सामर्थ्य उनकी हुई। पर हम जैसे गृहस्थों की नहीं है, पानी पीना छूटा नहीं है, तो पानी पिएंगे तो छना पानी पिएंगे। वहां ऐसा नहीं करेंगे आंच में तो पानी पीता नहीं है, तो उसकी क्या जरूरत है उस व्यवहार नहीं की। कौन पानी छानेगा, कौन जुआनी देगा, कौन ऐसा उबालेगा, कौन उसको करेगा, ऐसा वो सोचता नहीं। कौन बोतल भरेगा, कौन साथ लेगा, बिस्लरी पानी मिली ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ऐसा वो सोचता नहीं। ऐसा उद्दंड नहीं होता है, वो दोनों के स्वरूप को समझता है। वो कहता है मैं बिना पानी के रह सकता हूं तो मुझे कोई चिंता ही नहीं। जैसे बाहुबली बिना एरिया समिति, भाषा समिति, भूमि शयन आदि के रह पा रहे, उनको 28 मन की आवश्यकता नहीं। बट जब जब मुझे पानी पीने की आवश्यकता होगी, प्यास लगेगी, तब तब मैं छना जल ही लूंगा, प्रासुक जल ही लूंगा, एक बूंद भी नहीं लूंगा। ऐसा उसका व्यवहार नहीं का समन्वय। ये तो मैंने छने पानी, तो उसमें क्या हो जाता है, छने पानी छानने में तुम्हारा उपयोग मर्यादा में आता है, स्थिर होता है। जब मुनिराज 4 हाथ जमीन देखते हैं तो उपयोग 4 हाथ जमीन स्थिर पे हो जाता, फिर यहाँ वहां भटकता नहीं। और उपयोग को भटकाना यह स्वभाव सन्मुख होने के लिए अशक्य हो जाता, शक्य नहीं होता। स्वभाव सन्मुख करना है उनको हर अंतर मुहूर्त में, तो उपयोग को बस 4 हाथ जमीन पे देख के चलेंगे। उपयोग को भाषा समिति का कैसा यूज कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका बराबर भान होता है। हम येषणा समिति कर रहे हैं तो आहार कैसा ग्रहण कर रहे हैं, 46 दोष, तो उपयोग उनका यहाँ वहां नहीं जाएंगे। इनके घर में क्या है, इसका क्या है, कैसे चल रहा है, कुछ लेना नहीं हो। ये साइंटिफिक है। आगे कहेंगे भावार्थ में टोडरमल साहब कि वो 12वीं गाथा जो समय सार जी की, जिसमें अमृतचंद्र आचार्य जी ने जो उद्धरण किया था जिस गाथा का, उसी गाथा को देख के वो कहेंगे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन का लोभ हो जाएगा अगर व्यवहार नहीं को छोड़ दोगे, और निश्चय नहीं को भी छोड़ दोगे तो तत्व का लोभ हो जाएगा। वो क्या है वहां पे जाके चर्चा करेंगे। तो प्रकरण क्या कह रहा हूं, ऐसा हर चीज में उपयोग। इसीलिए जिसको अपनी चंचलता का त्याग करना है, आधीरता का त्याग करना है, वो कोई भी कार्य आधीरता में नहीं करता है। वो कहता है आधीरता में करूंगा तो मेरा उपयोग अस्थिर रहेगा, उपयोग अस्थिर रहेगा तो स्वभाव सन्मुख जा ही नहीं पाएगा। स्वभाव सन्मुख क्यों नहीं जा पाएगा, स्वभाव स्थिर है। पर्याय एक समय की, अस्थिर पर्याय को, त्रिकाली स्वभाव को ग्रहण करना है, खींचना है, पकड़ना है, अनुभव करना है, उस रूप होना है। तो वो एक समय की पर्याय अगर अस्थिर रहेगी उसे पकड़ ही नहीं पाए। अब देखना
शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान का स्वरूप पढ़ना ज्ञानार्णव से। शुक्ल ध्यान में स्थिरता होती है। अब जो उपयोग अस्थिर कर रहा है, ये भी काम करना है, वो भी करना है, ये किया आधा छोड़ दिया, वो किया आधा छोड़ दिया, ये किया आधे छोड़ दिया, काम ही नहीं होगा उसका, लटकता रहेगा वो, कितना भी करो। वो भले ही समझ रहा है मैंने 50 काम कर दिए, मैंने इतना तीर लगा दिया, भ्रम में हो, उसका वो स्वरूप नहीं है। उसका त्रिकाली स्वरूप कैसा है? स्थिर है, अस्थिर नहीं, अचल है, चलायमान नहीं है। ये समझ ही नहीं रहा है वो जीव। तो ये जो दे रहे हैं व्यवहार ने, इसके कंट्रोल में लाने, जो अनादि से पहली हुई व्यवहार उपयोग प्रवृत्ति, उसको कंट्रोल में ला रहा है। समन्वय करते, समन्वय गजब है। और गजब करके माध्यस्थ हो जाता है, सहज हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अभी उसको पूरे बाहर के विश्व में कुछ भी करना नहीं बचा है। अभी गृहस्थी है, गृहस्थी के अनुसार आजीविका का है, उतना करेगा, प्रयास भी करेगा आजीविका के लिए बुद्धिपूर्वक। घर गृहस्थी चलानी है, वहां संकलेश नहीं होना चाहिए, सब करेगा, शांति से करेगा, आराम से, कुछ भी नहीं खाई उसको, कहीं कुछ पकड़ना नहीं, कुछ ग्रहण करना नहीं, परद्रव्य ग्रहण होता ही नहीं, उसके जहन में घुस गया। फिर भी परद्रव्य में प्रवृत्ति चलेगी, अभी प्रवृत्ति छूटेगी नहीं। बट श्रद्धान क्या हो जाएगा, ये बात चल रही, श्रद्धान, श्रद्धा की बात चल रही। श्रद्धा और ज्ञान बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वो ठीक नहीं रहे, चारित्र कुछ काम का ही नहीं बिना श्रद्धा के। तो इस तरह से, और ये फल पाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर पक्षपात रहित नहीं हुए, यथा योग्य जैसा है वैसा ग्रहण नहीं करे, तो इससे फल नहीं मिले। तो अनादिकाल से बिना फल के घूम रहा है। 343 घन रज्जु बहुत बड़ा है, 4 गतियां, 84 लाख योनियां, कोड़ा कोड़ी कुल, बहुत खतरनाक काम है। अब कल्पना करो, अभी वर्तमान में भी व्यवहार निश्चय का पक्षपात रहित यथार्थ जानकर पक्षपात रहित नहीं हुए, और मोक्ष मार्ग जो प्रारंभ होके उसका जो फल पाना है अनाकुल सुख, भले चौथे गुण स्थान वाला अनाकुल सुख, अतीन्द्रिय सुख, वो नहीं प्रकट हुआ अंतर्मुहूर्त के लिए भी। अब कल्पना करो, फिर से मनुष्य भोग, फिर से जैन कुल, फिर से साधवाद रूपी जिनवानी, फिर से समन्वय करने वाली, उस निश्चय की वस्तु को बताने वाली, उस सिंह को बताने वाली, कहाँ कब मिलेगी? आप कल्पना, मतलब इमेजिनेशन के बाहर है, कल्पना नहीं कर सकते, बहुत कठिन काम है। केवली रहती तो पूछ लेते, श्रेणी को तो टेंशन नहीं थी, श्रेणी का अज्ञान अवस्था में था तो उसे समझ कुछ ही नहीं डाला। अब जब उसको ज्ञान हुआ तो उसने भावमंडल में देख लिया कि बस तीसरे भाव में मोक्ष जाने वाला हूं, उसकी बात अलग है। अब हमारे पास केवली नहीं ना यहाँ पे पूछने को, रहते तो पूछते थे, बट अपनी पुरवानी की कमी क्या करे, ना समझ शरण है ना केवली। तो हमें तो बहुत सजग रहना है, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। तो उसका फल मिलेगा, और नहीं तो फल मिलेगा नहीं, संसारी मिलेगा। सब देवगति तो मिल ही जाएगी ना। व्यवहार नहीं कर रहे, पूजा प्रभावना आदि कर रहे, वात्सल्य कर रहे, तो कितनी बार मिला भैया, क्या करोगे उसका? इसलिए पक्षपात रहित होना चाहिए। पक्षपाती होना ये भावुकता है, ये डुबाने वाली, भावना तिराने वाली, भावुकता डुबाने वाली। याद देखिए टीका में क्या कह रहे हैं, यह व्यवहार निश्चयो तत्वेन प्रबुद्ध मध्यस्थम भवति। जो जीव व्यवहार नय और निश्चय नय के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर, ये पहली कंडीशन, यथार्थ रूप से दूसरा जनवा नहीं सकता है। कोई आ जावे और उपदेश दे दे, साहब ये व्यवहार नहीं, ये निश्चय नहीं का उपदेश नहीं जानते। क्यों? व्यवहार नहीं निश्चय नहीं की चर्चा पहली बार समझ रहे हैं। व्यवहार नहीं क्या करता है, निश्चय नहीं क्या करता है, दूसरा आके करा ही नहीं सकता। करा सकते थे तो आदिनाथ भगवान मारीच को भी करा देते थे। आदिनाथ भगवान मारीच को ही नहीं, क्योंकि वो तो वितरागी हो गए थे, वो तो समस्त जितने जीव आए सबको करा देते थे। नेमिनाथ भगवान सभी यादवों को सबको करा देते थे,
उनको वहाँ ही नहीं बराबर समझा ही नहीं। व्यवहार निश्चय ने कहा तो उसको जानना स्वयं ही पड़ेगा, और ये जानना भी पुरुषार्थ है। किसी कोई पुरुषार्थ ही मानता नहीं। पुरुषार्थ किसे मानता है? हमने शरीर से कुछ क्रिया कर ली, हमने आलू प्याज नहीं खाए, ये पुरुषार्थ कर लिया, हमने पानी छान लिया, ये पुरुषार्थ कर लिया। अरे भैया, जानना भी तो पुरुषार्थ है ना, ये अच्छा पुरुषार्थ है। ये तो शरीर की क्रिया का पुरुषार्थ आत्मा का है ही नहीं। अभी छूटेगा नहीं शरीर की क्रिया का पुरुषार्थ निमित्त नैमित्तिक संबंध से, बट यथार्थ स्वरूप को जानना ये भी पुरुषार्थ है। हम कोई कहेगा जब हमें जानने में आ जाएगा व्यवहार ने निश्चय ने तब जान लेंगे, डूबेगा वो अनंत संसारी है, उसने समझा ही नहीं स्वरूप को। उपदेश तो कभी भी पुरुषार्थ का दिया जाता है। हाँ, हमें ये जानना है, हाँ फिर नहीं समझ में आए वो हमारे ज्ञान की कमजोरी। हम प्रयास करेंगे, प्रयास छोड़ेंगे नहीं जानने का यथार्थ स्वरूप का। तो इसे पुरुषार्थ समझना। इस लोगों को ये पुरुषार्थ किसे लगता है? ये भी भ्रम है। लौकिक जीव जो होते हैं ना, उनको भ्रम पुरुषार्थ किसे, बहुत पैसे कमाए, बहुत व्यापार बढ़ाया, या बहुत बाहर में नाम पद किया, बहुत पुरुषार्थ किया सब, या धर्म में भी बहुत पुरुषार्थ, इतनी तीर्थ यात्राएं कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, उसे पुरुषार्थ समझते। ये ज्ञान आत्मा का जो जानना स्वभाव है और उसमें निश्चय ने व्यवहार नहीं को यथार्थ जानना, इसको पुरुषार्थ मानते ही नहीं। तो कोई जीव स्वाध्याय कर रहा है, शांति से समझ रहा है जिनवानी को, वो निठल्ला लगता है उसको, वो निठल्ला है, कुछ नहीं करता, बोले पैसा कमा दे, कुछ नहीं, बैठा रहता है स्वाध्याय कर, 12-12 घंटे स्वाध्याय कर। वो मुनिराज उसको निठल्ले लगते, बोले क्या काम करते? हम तो देखो खेती में काम करते, व्यापार में काम करते, इसमें काम करते, फैक्ट्री में काम करते, वो क्या करते? अरे भैया, वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आत्मा में लीनता होने का यथार्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं, शुद्धोपयोग करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम कल्पना नहीं कर सकते वो पुरुषार्थ उनको अनाकुल सुख दे रहा है, अचिंद्रिय सुख दे रहा है। तुम्हें स्वरूप ही नहीं समझता पुरुषार्थ का 5 समवाय में। तो ये यथार्थ रूप से जानना चाहिए। जाने बिना, ये जानना मतलब परीक्षा पूर्वक जानना, तत्विचार पूर्वक जानना, टोडरमल जी साहब की भाषा में। और जानकर क्या करना? जाना हुआ कब समझ में आएगा यथार्थ जाना कि नहीं जाना? जब पक्षपात रहित होगा। 11 अंग वाला भी पक्षपात रहित नहीं हो पाता है, इसीलिए व्यवहार ने निश्चय ने को जान नहीं पाता। वो सिगरेट पीने वाला, सिगरेट के वहां लिखा हुआ वो जानकर भी पक्ष नहीं कर पाता है, वो पक्षपात रहित हुआ ही। ऐसे ही ये वाला भी पक्षपात रहित नहीं हो पाता। वो वहां कब कहा जाएगा? जैसे कोई बच्चा है, घर में ही रहता है, हॉस्टल में नहीं। हॉस्टल वाले तो बहुत बेकार, मतलब बेकार नहीं तो सामान्य कह रहा हूँ, सभी की नहीं बात कर रहा हूँ। वहाँ पढ़ती नहीं, गुलछड़ा उड़ाते और माँ बाप को बस लाइब्रेरी में पढ़ाई करो। वहाँ क्या कर रहा है पता नहीं, और फेल हो जाता। भैया क्या हुआ? क्या पता 12-12 घंटे पढ़ाई की नहीं हो। कोई बच्चा घर पे 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, परीक्षा ही पास नहीं हो रहा, तो आप क्या कहेंगे उसकी पढ़ाई सार्थक है? सार्थक है ही नहीं भैया। हमें तो रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट नहीं आया मतलब नहीं हुआ, पक्षपात रहित नहीं हुआ, तुमने यथार्थ जाना ही नहीं। क्या कह रहे? पक्षपात रहित नहीं होगा तो निश्चय ने व्यवहार ने कोई यथार्थ जाना नहीं। यथार्थ जान लोगे तो पक्षपात रहित हो जाओ, समन्वय कर लोगे। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, रत्नकंड जी श्रावकाचार्य की वचनी कहा, सदासुखदास जी लिखी और प्रस्तावना पढ़ना। व्यवहार में निश्चय ने का गजब ज्ञान था। वैसे तो सभी ज्ञानियों को होता ही है, माध्य सुन के घर पे विद्यालय चलता था, गजब सामान्य। किसी में भी आप कुछ कहो, हम अपेक्षा लगा के उसको सॉल्व कर देंगे। आप बताओ सिर्फ हमें, हमारे पास वो कला आ गई। सदासुखदास जी का वो गड़ब कमांड था व्यवहार निश्चय ने। तो यथार्थ रूप से जानकर पक्षपात रहित होता है। स एव शिष्यम देशनाया अविकलम फलम प्राप्तोक्ति, वही शिष्य उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। और फल भी ने मेहनत करके क्या फायदा? कोई ऐसा होगा वो अज्ञानी होगा, समझदार जीव जब भी कोई आम आदमी का पेड़ बीज बोता है, किस अपेक्षा से बोता है? जो भी कोई उसने फल प्राप्ति के लिए बोता है।
अगर फल ही नहीं करे तो इतना उसको बीज को बोना, खाद पानी देना, इतना सब ध्यान रखना, कोई जानवर आदि नहीं खा ले, ये क्या करने की आवश्यकता है? उसके दिमाग में क्या है? फल प्राप्ति। ऐसे ये कह रहे भैया तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम 6 आवश्यक पालते हो, स्वाध्याय में आते हो, अपने व्यापार धंधा छोड़ के, तुम्हें अगर फल पाना है, उसका संपूर्ण फल व्यवहार निश्चय को अच्छे से जान तो तुम्हारी सार्थक। नहीं तो करते जा रहे भैया क्या अपेक्षा से। जैसे कभी थोड़े दिन पहले घर में ऐसी चर्चा चल रही थी, कोई परिचित है, वो व्यापार बहुत करता है, बहुत एक्टिविटी करता है, बट उसके पास प्रॉपर हिसाब आदि नहीं कि कितना पैसा आया, कितना गया, कहाँ क्या हो रहा है, कितना मिलकत आ रहा है साल भर में, 6 महीने में, 2 साल में, कोई हिसाब नहीं, करता जा रहा है, बस आ रहे पैसे चले जा रहे हैं, बोलते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, तो उसका कोई फल ही नहीं मिल रहा। घर गृहस्थी चल रही, बट जिसे अपन कहते हैं ना बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा। 10-20 साल से कर, उसको क्या कैसे समझते? बाहर में क्या बोलते हैं? करते जा रहा है, कुछ ले, मतलब उसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई ये नहीं, ऐसी धर्म के नाम पे करते जा रहे हैं। हमने, भगवान ने हमको कहा है करने को, देव पूजा करते जा रहे हैं, स्वाध्याय करते जा रहे हैं, विधान करते जा रहे हैं, तो सुनते जा रहे हैं, ये पंडित का भी सुन लिया, वो पंडित का भी सुन लिया, ये भी कर लिया, बट प्रयोजन सदा कि नहीं सदा, फल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, दोनों को बराबर से जाना कि नहीं जाना, कहीं नहीं, काम नहीं हुआ। फल के लक्ष्य से काम करना चाहिए। मुझे भली बात याद है, मतलब अभी तो केवल एग्जैक्ट जानते हैं, बट जितने मेरे परिणाम होगा, पूना छोड़ते वक्त नक्की था, मेरे को पहले ये समझना है, वस्तु व्यवस्था समझनी है, पूरा विश्व कैसे चलता है, उस टारगेट से करेंगे काम होगा ही। वो टारगेट ही नहीं, करते जा रहे, किसी ने कुछ सुना दिया सुन लिया, इसने कुछ सुना दिया सुन लिया, इसने कुछ सुना दिया सुन लिया, कर रहे क्यों कर रहे भैया? बिना फल की बस मेहनत करते जा रहे। नहीं साहब, भगवान ने कहा है जिनवानी सुनती रहनी चाहिए, हम आगे सुन जाते, ऐसा नहीं चाहिए। फल के लक्ष्य से करना चाहिए कुछ भी, नहीं तो क्या फायदा। हम घर में भी कभी कभी चर्चा थे, 6-6, 8-8 साल से हमने पूरा समर्पण कर दिया, पूरा ये कर रही है, फिर भी ये गड़बड़ है, मतलब कुछ कमजोरी है, जो भी कुछ गड़बड़ है, नहीं समझ में आ रहा है, मतलब गड़बड़ हो रही। हमारा उत्थान होना ही चाहिए। कब तक करेंगे? अनादिकाल से। नहीं साहब अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, अरे अनंत काल तो अभी चला गया, और कितना टाइम लगाना चाहिए? और पर्याय को तो, अगली पर्याय को तो बस जगाओ उसे, वो बोलो, वो करेंगे पुरुषार्थ, क्यों नहीं करेंगे? मालूम है केवल ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं होगा अभी, और सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ तो हो ही सकते, आराम से हो सकते। तो फल के लक्ष्य से करना चाहिए। हमारा फल का लक्ष्य क्या होना चाहिए? यहाँ पे अंदर में होना चाहिए, अनाकुल सुख प्रकट करना है, और उसी को अलग भाषा में मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चौथे गुण स्थान में भी हो जाता है। और अलग भाषा में कहना है सम्यक दर्शन प्रकट करना है, और अलग भाषा में कहना वस्तु स्वरूप को जानना है, बस खत्म। 4 चीजें हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाकी थोड़ा व्यापार कम हो गए, थोड़े 10, 20, 50 लाख रुपए कम कमा लिए, प्रॉपर्टी कम हो गई, बाजू वाला अपना भाई है, सगा भाई है, अंकल का भाई है, उसने तो 100 करोड़ का कर दिया, हमारा तो 2 करोड़ भी नहीं हुआ, चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने इतना व्यापार बढ़ा दिया, वो इतना आगे चला गया, उसने ऐसा कर लिया, करने दो। मित्र ने ऐसा कर लिया, भाई ने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कर लिया, करने दो, पीछे मत जाओ। देरानी ने ऐसा कर लिया, जेठानी ने ऐसा कर लिया, माँ ने ऐसा कर लिया, सासू ने ऐसा कर लिया, करने दो उनको, उनका करने दो। तुम तुम्हारा लक्ष्य ठीक करो। लक्ष्य बराबर होना चाहिए, लक्ष्य बराबर नहीं होता, लक्ष्य ही नहीं, जाते रहते चलते रहते। वो भेड़ चाल चलते ना, भेड़िया, वो भेड़ डूबेगा तो ये भी डूबेगा, वैसा नहीं होना चाहिए। फल के लक्ष्य से होना चाहिए तो काम होगा ही होगा। ये भूमिका है, ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पीठिका टोडरमल जी साहब ने पहले अधिकार में 20 पन्नों में सिर्फ भूमिका जमाई, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ये भी भूमिका ही जमा रहे, 8-2 तक भूमिका ही जमाई हमने, छंदों तक, इतना महत्वपूर्ण है। तो या ये कह रहे हैं भावार्थ में श्रोता में अनेक गुण होने चाहिए, श्रोता में भी पात्रता होनी चाहिए। नहीं तो वो श्रोताओं की चर्चा दिन कितने 17 प्रकार के श्रोता कहे, कितने प्रकार के 17 या जो भी कहे होंगे देख लेना चाहिए। उसमें कोई
अलग अलग प्रकार के कहे, कोई वैसे जैसा होता है, कोई क्या होता है, मतलब वो उपदेश ही पात्र नहीं करता है, उसका उल्टा ही अर्थ करता है। ऐसे अनेक प्रकार के उन्होंने दिए। कोई जोग जैसा होता है, खूनी खराब खूनी चूसता है, अनेक अनेक उदाहरण देके बताए 17। हमें ऐसे श्रोता नहीं होना, हमें तो ऐसे गजब वाले श्रोता होने हैं जिसकी इतनी प्यास चातक की जैसी प्यास होती है। अब बताओ, हमें उपदेश बताओ, हम क्या कहना चाह रहे, जिनवानी क्या कहना चाह रही है, हम वो ग्रहण करके हमारे अनादि के अज्ञान को दूर करना चाहते। दूर कर दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर उसको और विशुद्ध करेंगे। और दूर नहीं किया है तो पहले वो दूर करने का हम प्रयास करेंगे। उसके लिए आप बताओ, वो श्रोता में पात्रता होनी चाहिए। पात्रता ना होवे तो भी काम नहीं हो, फिर वो कितना भी कुछ भी डांटे। अभी थोड़े टाइम पहले पंडित सचिन जी बोले थे मेरे को, नीलेश भाई, उन्होंने मेरे को शुरू में बहुत डांटते थे, अच्छा लगता था मेरे को, क्योंकि उनके पीछे भावना बहुत अच्छी थी। डांटते थे तो भी भावना अच्छी रहती थी और मैं उसको पॉजिटिव ही लेता। नीलेश भाई, मैंने 10-20 को, मतलब उनके जो भी संपर्क में आ गए, बट 2-3 ही लोग आगे बढ़ पाए, यथार्थ तो कर पाए। मेरी जो डांट सुन पाता है उसका काम हो जाता है। सुनते आना चाहिए, वो समझते आना चाहिए, सामने वाला उसकी भावना को पकड़ते आना चाहिए। उद्दंडता नहीं करनी चाहिए, कृतज्ञता नहीं करनी चाहिए। श्रोता के गुणों के अनेक गुण की बात चल रही, मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा। और टोडरमल जी साहब को पढ़ लेना, श्रोता के गुण क्या होने चाहिए। वैसे तो यहाँ की सभा की पात्रता बहुत अच्छी है, 3-4 साल का अनुभव कहता हूँ। आप लोग बड़े मंदकशाई हो, ग्रहण करने की इसमें हो। मैंने बहुत बार कुछ डाटा आदि भी होगा, बट आपने उसको पॉजिटिव भावनात्मक लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब नहीं तो सामान्य सभाएं नहीं होती, मतलब ये भी अच्छा गुण है। और आप लोगों की भावना भी अच्छी, पकड़ने का प्रयास भी कर रहे होंगे शक्ति प्रमाण। बट जब उपदेश का प्रकरण आता है तो मैं तो और उठने को कहता हूँ। जैसे किसी को 90% आ गया तो घर के सदस्य बोलते 90 नहीं, 92 क्यों नहीं आए, 94 क्यों नहीं आए, बस यही अपेक्षा है, इसी से कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ करते ही नहीं, करते ही होंगे शक्ति प्रमाण। बट कहने की मेरी बात क्या है, श्रोताओं में अनेक गुण होने चाहिए, परंतु व्यवहार और निश्चय को जानकर एक पक्ष का हठग्राही रूप न होने का गुण मुख्य रूप से होना चाहिए। हट नहीं होना चाहिए, व्यक्तिवाद भी नहीं होना चाहिए, हट भी नहीं। हम कुंद ने जो कथन किया है उस वस्तु स्वरूप को ग्रहण करेंगे। हम कुंद के पक्षपाती नहीं होंगे। कुंद के पक्षपाती हो गए तो दर्शन आचार्य छूट गए, तो और दूसरे आचार्य छूट जाए। हम नहीं, हमें तो सभी जो ज्ञानी जीव है, हम तो सामान्य रूप से सभी के यथार्थ, इसका अर्थ ऐसा नहीं 363 मत वालों को भी सही पकड़ेंगे। यथार्थ स्वरूप हम उपदेश को मेन ग्रहण करते, वस्तु स्वरूप का हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए, वस्तु स्वरूप, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं हठग्राही रूप न होने का गुण मुख्य रूप से होना चाहिए। कहा भी है, एक बार इस गाथा का पाठ करते जो पंडित प्रवर आशाधर जी कृत अंगार धर्मामृत में 18 नंबर के पृष्ठ पे, और जो अमृतचंद्र देव ने ली। अब कोई ऐसा कहता है, पता नहीं क्या है, कि ये आशाधर जी उनके पहले हुए होंगे और उन्होंने उसमें लिया है, पता नहीं, क्योंकि आशाधर जी तो 11वीं शताब्दी में हुए, ये भी 1000 साल पहले हुए। जैसा भी होगा, या अन्य कोई ग्रंथ से अपने को कोई लेना नहीं। वहां तो समय सार जी में उन्होंने उल्लेख नहीं किया, कहा का क्या है छंद का। बट देखिए एक बार पाठ करते, जय जीर्णमयम पवज तामा व्यवहार निश्चय मुआ एकेण विना चिजयी तित्तम अन्येण पुण तच्चम। अर्थ गजब है। देखिए क्या कह रहे, यदि तू, प्रेम की भाषा है, जीर्ण मत में प्रवर्तन करता है, अपने आप को जैनी समझता है, अपने आप को जिन धर्मी समझता है, अपने आप को जिनेन्द्र का शिष्य समझता है, तो व्यवहार और निश्चय को मत छोड़। यदि निश्चय का पक्षपाती होकर व्यवहार को छोड़ेगा तो रत्नत्रय स्वरूप धर्म तीर्थ का अभाव होगा, और यदि व्यवहार का पक्षपाती होकर निश्चय को छोड़ेगा तो शुद्ध तत्व स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। अतः पहले व्यवहार निश्चय को भले प्रकार जानकर पश्चात
यथा योग्य इनका अंगीकार करना, पक्षपात न करना, यही उत्तम श्रोता का लक्षण है। पात्र श्रोता, उत्तम श्रोता, यथार्थ श्रोता ये होना चाहिए। श्रोता में भी अपनी कुछ पात्रता होनी चाहिए। श्रोता में अगर पात्रता नहीं होगी उसे उपदेश ग्रहण ही नहीं होगा। और जैसे कहते हैं ना, विनय धर्म का मूल है। विनय तो होना ही चाहिए। आप बताओ हमें क्या मतलब, जिनवानी के प्रति मुख्यता से नवदेवताओं के प्रति होना चाहिए विनय, भक्ति, अवभक्ति होनी चाहिए। और हमें कोई भी ऐसा कार्य जो नवदेवता से अवर्णवाद होगा, पंच परमिष्टि का अवर्णवाद होगा, आदि आदि दर्शन मोह का जिस स्थिति, और ऐसे काम ही नहीं करना चाहिए कि कुछ भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए, कुछ भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। यह क्या रहे, यदि तू जिन मत में परिवर्तन करता है तो व्यवहार और निश्चय को मत छोड़। यदि निश्चय का, व्यवहार और निश्चय को मत छोड़, ऐसा क्यों कह रहे? वो इसलिए कह रहे कि देख, काम तेरा निश्चय से होगा, ये तूने स्वरूप जाना, तो तू निश्चय में परिवर्तन कर। उस समय में व्यवहार ऑटोमेटिकली गौण हो जाएगा, छूट जाएगा। जब शुद्धोपयोग होगा तब तुम्हें एरिया समिति, भाषा समिति या पानी छानना ये सब उद्योग नहीं होंगे। अब जब निश्चय का प्रवर्तन नहीं हो रहा है और निश्चय में प्रवर्तन नहीं हुआ और तुमने व्यवहार में जैसी भूमिका अनुसार जो करना चाहिए वो नहीं करोगे, और उससे विपरीत तुम कहते अब निश्चय नहीं हो रहा है, अब कुछ भी क्या तो चलेगा। मान लो चौथे गुणस्थान वाला अन्याय नीति अभक्ष भी सेवन करने का भाव कर लेता है, तो कहते तुम्हारे अवसर फिर इस अवस्था से वापस शुद्धोपयोग में निश्चय के प्रकट होने में नहीं हो। तुम निश्चय में कब फिर से आ पाओगे? 6 माह के अंदर। 6 माह का वासना काल है। जब तुम यहां नहीं जाओगे, यहां पे टिके रहोगे, यहां से यहां आना पॉसिबल। ऐसा क्यों है? स्पष्ट स्वरूप से ऐसा है, प्रश्न मत पूछो। पुण्य भाव पूर्वक ही शुद्ध भाव में आया जाता है, मंद कषाय पूर्वक ही शुद्ध भाव में आया जाता है, शुभ भाव पूर्वक ही आया जाता है। और जब तुम व्यवहार नहीं को अंगीकार करते हो, मतलब न्याय नीति सदाचार चौथे गुणस्थान के लिए, 5वें गुणस्थान के लिए उसकी जैसी प्रतिमा होगी, उस समय में वह अवसर बना रहता है। और जब तुम्हें इसे छोड़ देते हो और यहां आ जाते हो, ये ग्रहण होगा ही नहीं, होता ही नहीं। ऐसा ही स्वरूप, ऐसा ही स्वरूप। मुनिराज 28 मूलगुण में ही अपने आप को पैक क्यों कर लेते? उनके लिए वो ढाल के समान है। शुद्धोपयोग उनका निश्चय चारित्र है, और शुद्धोपयोग का अवसर बना रहे इसलिए 28 मूलगुण के बीच में ही काम करते। जैसे हम घर को नौवाड़ से घर को बाउंड्री वॉल क्यों करते? क्योंकि हमारे घर में कोई पर तत्व नहीं आ जाना चाहिए, घुसना नहीं चाहिए। ऐसी 28 मूलगुण उनकी बाउंड्री, उस बाउंड्री में जब वो खेलते रहते हैं तो बराबर अवसर अंतर्मुहूर्त में आता है, शुद्धोपयोग कर लेते, फिर बाहर आ जाते, फिर चले जाते, फिर बाहर आते। ये 15 दिन में 5वें गुणस्थान की प्रतिमा वाला क्यों कर पाता है? क्योंकि उसने फिक्स कर लिया, तीसरी प्रतिमा वाले ने, 3 संधि काल में हमें सामयिक में बैठना है, हम व्यापार धंधा कोई दूसरी क्रिया कर ही नहीं सकते, करेंगे ही नहीं। ऑटोमेटिकली उपयोग वहां मर्यादा में आ जाए। चौथे गुणस्थान वाला अष्टमी चतुर्दशी को व्यवहार ये ऑटोमेटिक वहां जाएगा, वहां अवसर बना रहेगा। अनशन क्यों किया जाता है? टूडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार में लिया व्यवहारावासी। अनशन तो करता है, भूखा तो रहता है, जैसे तैसे काल गवाता है, फिर यहाँ पे पानी की पट्टी लगाएगी, करेगा ठंडी के लिए, गर्मी के लिए, गर्मी निकालने के लिए, कुछ भी ऐसे अनाप शनाप प्रवृत्ति करेगा। बट अनशन करने का मेन प्रयोजन अंदर शुद्धोपयोग का अवसर बनाने का था, वो तो किया नहीं। उस अनशन के दिन ज्यादा घर के काम निकाल ले, व्यापार पे 2 घंटे ज्यादा बैठ जाए, खाना पीना नहीं, 2 घंटे ज्यादा व्यापार करो, चलो ये पेंडिंग काम है कर लो। बोलते तुमने सिर्फ लंघन किया है, तुमने अनशन किया ही नहीं, उपवास किया ही नहीं। रहना, समीप वास रहना, तो तुमने आत्मा के समीप रहना चाहिए था, वो तो अनशन किया ही नहीं, और ये बेकार की काम कर। तो तुमने भूसी को ही कूटा है, चावल तुम्हें प्राप्त हुए ही नहीं। तो
वह अवसर बना रहता है। तो ये बुद्धिपूर्वक प्रोषद के दिन अनशन करेगा ताकि ये झंझट नहीं, एकांत में चला जाएगा। ये सब बुद्धिपूर्वक किए जाते हैं निश्चय नहीं के। तो ऐसा थोड़ी कहेंगे सुदर्शन सेठ या वारिशेन कोई जरूरत नहीं जंगल वंगल जाने की, कोई कुछ नहीं हो जाएगा यार। वो अरबपति रहते हुए भी समझ व्यवहार ने निश्चय को समझाया अच्छे से। अष्टमी चतुर्दशी को बुद्धिपूर्वक सर्व परिवार आदि का, धन आदि का, व्यापार आदि का त्याग करके आरंभ आदि का चले गए। ये व्यवहार नहीं, क्या व्यवहार नहीं? यहां से निश्चय नहीं क्या है? मात्र त्रिकाली शुद्ध आत्मा का अनुभव, उसके अलावा बाकी सब व्यवहार नहीं। यहां से वहां जाना, एकांत में बैठना आदि आदि सब क्रिया व्यवहार है। शुभ विकल्प होंगे व्यवहार है, वो व्यवहार भी कर रहे हैं। अब जब उनको समझता है तो हमें भी समझना ही चाहिए। नहीं भाई व्यवहार नहीं, अच्छा मात्र व्यवहार नहीं भी संतुष्ट नहीं, वहां जाके अगर शुद्ध उपयोगी नहीं करे और वहां बैठी रहे और यहाँ वहां पेड़ के ऊपर ऐसी दिखते रहे क्या जंगल में सनसेट कैसा हो रहा है, सनराइज कैसा हो रहा है, पहाड़ कैसा है, तो भी काम नहीं। दोनों को बराबर पकड़ना है, दोनों को बराबर पकड़ते आना चाहिए। आज का अपना समय हो रहा है, ये अर्थ और इसके आगे और एक दो तीन लाइन की कुछ चर्चा कर रहे, वो पूरी करके फिर ग्रंथ का प्रारंभ होगा, जहाँ पे नव्य अधिकार में वस्तु तत्व देखो चरणानुयोग के शास्त्र में निश्चय व्यवहार समझा रहे। चरणानुयोग के शास्त्र में ये बता रहे आत्मा का स्वरूप कैसा है। गजब है, टोटल मतलब अमृतचंद्र आचार्य देव अध्यात्म के शास्त्र है, वस्तु स्वरूप कहीं नहीं छोड़ते, तो उसको हम जानते हैं।